जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। इस बार पूजा और दीपावली, छठ पूजा में बहुत सारे कस्टमर बालाजी क्रिएशन से जुड़े और नए-नए लोग बहुत सारे लोग आए हुए और आते रहते हैं। तो आप ऐसा क्या देते हैं रेट, क्वालिटी, डिज़ाइन कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखकर? तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपसे बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आपसे जुड़कर वो अपना बिजनेस को बहुत अच्छा खासा एक्सटेंड किए हैं और आगे की ओर बढ़े हैं। मैंने बहुत सारे कस्टमर से पर्सनली बातचीत भी किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, इनका चीज़ें हमको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या ऐसा देते कि आपके पास लोग आ रहे, थोड़ा बताइए? नमस्कार मनोज जी, ऐसा नहीं है। सब आप लोगों का साथ है, आपके कस्टमर्स का सपोर्ट है। हम लोग देखिए अपना अपने स्तर पे बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको उनके दुकान में, उसके एरिया में क्या चलता है, वही उसको देने का हम प्रयास करते हैं। उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जब माल जाता है, तो आसानी से बिक जाता है और हमारा एक ही सूत्र है कि मेरे कस्टमर की दुकान चलेगी तो मेरी चलेगी। इसी आधार पर हम काम करते हैं और ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। नहीं, आप तो सस्ता वगैरह देते हैं या रेट को लेकर कुछ डिफरेंसेस मार्केट से होगा। आपके कोई तो कारण तो होगा जो आपके पास आएगा, नहीं तो आने की कोई मतलब नहीं है। काहे कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। आपको क्वालिटी में डिफरेंसेस हो सकता है या बेटर हो सकता है, कलेक्शन आपका अपडेट रहता होगा या मार्केट से आप तो रेट कम देते होंगे। कुछ तो कारण है, किसी से कोई जुड़ता है तो ऐसे तो वो जुड़ता नहीं है। कुछ तो कारण होता है, तभी तो लोग आता है, आपसे बातचीत करता है, बिजनेस करता है, खरीदारी करता है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ बताइए, कैसे क्या है कुछ? मनोज जी, बहुत ही गहरा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हर व्यापारी ये चाहता है कि अपने व्यापारी को बढ़िया से बढ़िया माल कम से कम दाम में दे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ दाम हमारा कहीं कम हो सकता है, कहीं थोड़ा सा बेसी भी हो सकता है। मार्केट में बैठे हर आदमी अपना अपना टेस्ट, अपना अपना सोच से लेके आता है, अपने अपने डिजाइन, कहीं फिनिशिंग। अच्छा, आपकी बात से बहुत अच्छा मुझे एक किस्सा याद आया। अभी पूजा के सीजन में ही लास्ट करीब 15-20 दिन, एक महीने के आसपास की बात है कि हमारा आसाम का व्यापारी आया। उसने मुझे बताया, उसके पास मेरे माल गया था, उसने बताया कि जो माल मैंने उसको 1095 में दिया है, वो सेम माल उसको मार्केट से 165 रुपये में मिल गया। तो उसने मुझे थोड़ा सा चार्ज भी किया। इस तरह आपका दाम मार्केट से ऊपर है, सेम जैसे सेम डिज़ाइन है, सेम माल है। तो मैं पहले शॉक हो गया। फिर मैंने चेक किया कि क्या बात है। तो मैंने देखा कि रेट मेरा बिल्कुल सही लगा हुआ है। मेरे आने की प्राइस और बेचने की प्राइस में जो हम जेन्युइन मिनिमम मार्जिन रखते हैं वही है। फिर हमने कस्टमर पीछे फैक्ट्री से बात करी कि क्या दिक्कत है भाई, ये माल मार्केट में सस्ता बिक रहा है, क्या रीजन है। तो उसने बताया जिस घर में वो माल बिक रहा था सस्ते में, वो भी उसी के यहाँ से आया हुआ था। लेकिन क्या है कि मेरा जैसे हम बड़ी साइज थी, उसने मंगाया था SML XL और मेरी साइज कस्टमाइज कराई हुई थी LXL, XXL, XXL। क्योंकि हमारे बंगाल में क्या होता है कि XXL, XXL ज़्यादा बिकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 महीना 4 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं कि जो हमारे दुकानों में नीड है, जो साइजेस ज़्यादा बिकती है, भले उसमें 10-15 रुपये बेसी लगे, हम फैक्ट्री से कस्टमाइज कराते हैं अकॉर्डिंग टू जिस सीजन में जो माल, जो साइज ज़्यादा बिकती है, हम बेसी लेते हैं। कुछ माल, अब जैसे पैंट है, अब कहीं कहीं बहुत किसी सीजन में कहीं 28 ज़्यादा बिकती है, खाली 28 मंगाते हैं तो उसका रेट थोड़ा कम भी आ जाता है। लेकिन जो साइज का जो डिफरेंस की वजह से जो रेट था वो अगले का कम आया, हमारा बेसी आया। फिर मैंने उस समय, मुझे सीजन का टाइम था, ऐसे ही आर्गूमेंट हो रहा था, हमने बातचीत करी, आपस में आर्गूमेंट नहीं बोलूंगा, डिस्कशन हो रहा था उनसे। बहुत अच्छे व्यापारी है, नाम नहीं बोलूंगा, ठीक नहीं लगता है किसी के बिना परमिशन के। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, अगर मैं आपको जो 30 रुपये डिफरेंस है वो कम कर दूं तो माल आप किससे लेंगे? तो उसने कहा, ऑब्वियसली सज्जन जी, मुझे आपका माल बहुत बढ़िया लगता है, मैं आपसे ही लूंगा। बोला क्यों? जब आपको वहां सस्ता मिल रहा है तो आपने उनसे क्यों नहीं रिपीट किया?
ऐसी क्या खास, हालांकि मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे कुछ पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं मुझे लेकिन अंदर से क्वेश्चन आया तो मैंने कर दिया उनसे। तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही जो सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर आपका हाथ बहुत अच्छा लगता है, माल आता है तो मेरा काउंटर पूरा बिक जाता है, आपकी फिनिशिंग अच्छी होती है, आपकी जब आपको माल मिलता है हमेशा हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी दुकान की जो नीड है, जितना माल जैसा माल चाहिए वो हमको तुरंत मिल जाता है। भले हमको अगर हम फैक्ट्री से लेंगे तो हमको 10-20 रुपया कुछ कम मिल सकता है, लेकिन हमारा डेड स्टॉक नहीं होता है। और हम डायरेक्ट बॉम्बे जयपुर से लेके आते हैं, वो लाते थे पहले शायद, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा, बोला सर मेरा बहुत ओवर स्टॉक हो गया, मैं डायरेक्ट लाने गया कि कुछ सस्ता मिल जाए, डायरेक्ट बॉम्बे गया, डायरेक्ट जयपुर गया, तो उनको शायद नुकसान हुआ। बहुत अच्छा है, देखिए सीखने मिलता हमारे कस्टमर से हमारे। तो बोला सर आपका अगर सेम रेट होगा तो आपसे ही खरीदेंगे, तो सुन के अच्छा लगा। तो बस ऐसा ही है सर, और कुछ नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट रेट हो, सस्ता की कोई परिभाषा नहीं है। वो कहते हैं ना कि 100 रुपये का माल महंगा और 1000 का सस्ता अगर बिक गया, तो नहीं बिका तो 100 रुपये का भी गला में घंटी है, वो भी महंगा है। तो हमारा प्रयास ये रहता है हमारा माल जाके हमारे रिटेलर्स के बिक जाए, यही हमारा प्रयास है, यही हमारी अब जो मान लें पढ़ाई है। और मैं अपने व्यूवर से ही बोलूँगा, अपने कस्टमर से ही बोलूँगा कि 10-20 रुपये रेट के लालच में मत आइए। हमारे बहुत से अच्छे कस्टमर जिनसे हमने सीखा है कि 10 रुपये बेसी दे के लेके आओ, लेकिन माल मार्केट के हिसाब से, कलर चॉइस के हिसाब से होना चाहिए, और जितना ज़रूरत उतना माल खरीदे तो दुकान में कभी भी डेड स्टॉक नहीं होगा और अपडेट भी होते रहेगा। और अपडेट भी होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जैसे कि दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा वगैरह सब अब ईद हो गया है, अब तो विंटर यानी कि ठंडी के समय आ रहा है, शीत के समय आ रहा है, उसके बाद लगन शादी विवाह का समय स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अब नया साल आएगा, तो ईद वगैरह, होली, बहुत सारे फिर पर्व का सिलसिला, फेस्टिवल का एक क्रम जो है चलेगा। तो उस हिसाब से बालाजी क्रिएशन क्या नया प्लानिंग कर रहा है, और आप आने वाला टाइम में जो हमने क्वेश्चन किया है कि ये सब फेस्टिवल से आने वाला है, उसके हिसाब से क्या नया कलेक्शन इस बार बालाजी क्रिएशन देने वाला है, कुछ और आइडिया के लिए कुछ बता सकते हैं? सर विंटर हमसे हम लोगों को थोड़ा डर लगता है। अच्छा। क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में विंटर जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, हम लोग काम करते हैं विंटर का, सेमी विंटर थोड़े फैंसी आइटम रखते हैं, जिससे कि क्या इस सीजन चलता रहे, कस्टमर से हमारा बातचीत होती रहे, आना जाना लगा रहे, तो थोड़ा सेमी विंटर थोड़ा सा करते हैं। बहुत ज़्यादा विंटर में हम लोगों का फोकस नहीं रहता है। हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं सामने लगन की, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अच्छे लगन है, जनवरी में है, तो लगन की तैयारी कर रहे हैं। फिर सामने हमें ईद दिख रहा है, नया साल है, उसके लिए होली वगैरह है। हाँ होली है, बहुत सारे पर्व त्योहार है। क्या है कि हमें थोड़ा सा विंटर का काम बहुत अच्छा होता है वेस्ट बंगाल में, जिसके बिकता है बहुत अच्छा, हमारा ही बिकता है, लेकिन थोड़ा हम लोग इसमें फोकस कम रखते हैं। थोड़ा सा सेमी विंटर बेचते हैं, जो कि आप कस्टमर पूरा बिक जाता है, माल फंसना नीचे किसी के, मेरे यहाँ, क्योंकि माल जब उठा के रखना पड़ता है एक पूंजी ब्लॉक हो जाती है। तो विंटर का जिसका काम जो करता है, जो उसमें माहिर है, वो करे, बहुत बढ़िया बात है। बाकी हमें थोड़ा सा कम समझ आता है, करते हैं काम लेकिन थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जो आप हम वीडियो में बताए हैं, बोले हैं वो, और नए लोगों को बहुत एक नया आइडिया और आपके बारे में एक नई जानकारी मिलेगी। और हम तो यही बोलेंगे कि बालाजी क्रिएशन से जो आप लोग वीडियो देख रहे जरूर जुड़िए और आपसे बोलिए। हाँ, और एक चीज़ मुझे एक पर्सनली एक कस्टमर से मेरी बात हुई, वो बिहार का कस्टमर था, उन्होंने बोला कि बालाजी क्रिएशन जी का आपसे उनसे मुलाकात हुई थी, आया था, कि आप बोला कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो भी हैं वो शेयर नहीं करते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं और सजेस्ट करते हैं क्या लेना चाहिए, कि ढंग की चीज़ें लेनी चाहिए। बाकी बात लोगों को माल बेच देना है, जैसे भी किसी तरह से गले में माल लगा देना, बेच देना है, लेकिन आप इसमें सजेस्ट किए, उसको तो बहुत अच्छा लगा। पर्सनली उनसे मेरी मुलाकात बातचीत होती है तो उन्होंने फोन पर बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कस्टमर को, धन्यवाद आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग हैं। और सीधा एक ही मूल मंत्र है, आपकी दुकान चलेगी तो हमारी चलेगी। देखिए गलतियां हो सकती हैं, जानबूझ के तो कोई ऐसा करता नहीं होगा, कोई भी व्यापारी, हम भी नहीं करें, कोई और भी जो अच्छा व्यापारी है, कोई भी, मैंने नहीं सुना कलकत्ता में कोई भी व्यापारी ऐसा करता होगा। सब अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया व्यापार है बंगाल में, और गलतियां होती है, किसी भी हो सकती है। चलिए बहुत अच्छा लगा, और फिर हम लोग नए वीडियो में आएंगे नए कलेक्शन के साथ।
तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।